रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो एक बार फिर से भीषण होता नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब युद्ध छिड़ा हुआ है, हालात अच्छे नहीं हैं, तब आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन क्यों जा रहे हैं, जिसका जवाब अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया है। दरअसल यूक्रेन दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर वो यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। तस्वीरें सामने आई हैं जब प्रधानमंत्री यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। ये दौरा ऐसा है जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यूक्रेन का ये दौरा ऐतिहासिक मौका हो सकता है। भारत के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक मौका हो सकता है। अगर कोई वैश्विक नेता रूस और यूक्रेन में शांति करा सकता है तो वो मोदी ही हैं। ये लगातार बात कही जा रही है और जाहिर तौर पर भारत जिस तरीके से लगातार उभरती एक ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार प्रधानमंत्री को लेकर कही जा रही हैं। तो ऐसे में ये बात बार बार उनके यूक्रेन दौरे को लेकर भी कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस युद्ध के बीच यूक्रेन जाना ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका हो सकता है। सवाल ये भी है कि अपने इस यूक्रेन के दौरे पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध रोकने पर जेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे? क्या रूस की जो यात्रा प्रधानमंत्री की हुई है उसके बाद यूक्रेन की यात्रा, क्या युद्ध रोकने पर कोई चर्चा होगी? तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएंगे, राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 23 अगस्त को पोलैंड से ट्रेन के जरिए यूक्रेन जाएंगे। इसके लिए 10 घंटे तक वो ट्रेन में यात्रा करेंगे, यानी हवाई यात्रा नहीं होगी। वो पोलैंड से ट्रेन के जरिए ही 10 घंटे की यात्रा करके यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट किया है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने दरअसल निमंत्रण दिया था, जिसके बाद मैं वहां पर जा रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच नजरें जो हैं वो लगातार इस यात्रा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि लगभग 2 साल से जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा हुआ है, वो युद्ध जो है वो कभी तेज होता नजर आ जाता है और इस तरीके के हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच बने हुए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना, क्या कोई शांति समझौता होगा? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है इस बीच उठा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन की यात्रा पर जा रहा है। कीव और नई दिल्ली के बीच राजनयिक संबंध 30 साल पहले यानी 1994 में स्थापित हुए थे। मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध तेज हो गया है। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाराज हो सकते हैं, इस तरह की खबरें भी हैं। लेकिन जब युद्ध छिड़ा हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार शांति की अपील जो है यूक्रेन से भी की और रूस से भी की, जब तमाम यूरोपीय कंट्रीज ने भारत पर यह दबाव बनाया कि वो रूस से जो है तमाम व्यापार ना करे, वो रूस पर दबाव बनाए यूक्रेन को लेकर, तो ये तमाम चीजें दरअसल भारत को कही गई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक स्टैंड उस वक्त भी रहा था, जब उन्होंने एक तरफ व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत जो है वो जारी रखी, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की से भी वो लगातार कांटेक्ट में रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बीते सालों में कई मुलाकात जो है वो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनसे की है। तो वहीं
व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी बातचीत हुई है। तो ऐसे में उनकी इस यात्रा पर सबकी निगाहें हैं और निगाहें इस वजह से भी हैं कि क्या प्रधानमंत्री ही वो वैश्विक नेता होंगे जो कि दो दुश्मन देशों में सुलह करा पाएंगे, जो दो दुश्मन देशों में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस तरीके की भिड़ंत देखने को मिल रही है, क्या उसमें शांति समझौता करा पाएंगे। ये कहीं ना कहीं निगाहें जो हैं वो विश्व के नेताओं की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जब यूरोपीय देश भारत पर लगातार दबाव बना रहे थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुके नहीं और वो डटे रहे, वो शांति की अपील दोनों देशों से करते रहे, और अब जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री इस तनाव के बीच यूक्रेन जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर भी विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी है, बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं तन्मय लाल, उनसे जब सवाल किया गया कि क्या पिछले महीने रूस दौरे के बाद पश्चिमी देशों में हुई आलोचना के कारण पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं, तो इस पर जो जवाब विदेश मंत्रालय ने दिया है उसमें कहा गया कि यह किसी एक का फायदा और दूसरे का नुकसान जैसा मामला बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि भारत के रूस और भारत के यूक्रेन से मजबूत और स्वतंत्र संबंध है, इन दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, ये किसी एक का फायदा और दूसरे का नुकसान जैसा कोई मामला नहीं बनता है। क्या कुछ भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से यूक्रेन की इस यात्रा को लेकर जवाब दिया गया है, सुनिए। Minister Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. The visit will build upon the recent high-level interactions between the two leaders. As you know, Prime Minister Modi and President Zelensky had met only a couple of months ago in June this year in Apulia at the sidelines of the G7 summit. They had also met last year in Hiroshima on the margins of the G7 summit. And they had earlier met in Glasgow on the sidelines of COP in 2021. The two leaders have also had multiple telephone conversations during the last 4 years. The upcoming visit of Prime Minister Modi to Ukraine will provide an opportunity to hold discussions on the entire gamut of bilateral relations, ranging from economic and business linkages, agriculture, infrastructure, health and education, pharmaceuticals, defense, culture, and people-to-people ties. This landmark visit, of course, takes place against the backdrop of the ongoing conflict in Ukraine, which will also form part of discussions. As you are aware, India has consistently advocated for diplomacy and dialogue to reach a negotiated settlement. India had attended the Summit on Peace in Ukraine, hosted by Switzerland in June this year. You may recall that more than 18,000 Indian students who were studying in Ukraine were evacuated during 2022 under Operation Ganga with the help of Ukrainian and other authorities. India has provided several consignments of humanitarian assistance to Ukraine since March 2022. Financial assistance for reconstruction and refurbishment of a school, and also for training of teachers from 3 different schools has also been provided. Further initiatives are also under consideration. At this stage, for obvious reasons, we are not in a position to discuss in detail the individual elements of the program of the visit, and we request your understanding on this. Information about these elements and the actual discussions between the leaders will be shared with you upon the conclusion of the visit. तो आपने जो है विदेश मंत्रालय का जवाब सुना, उनसे ये भी पूछा गया कि क्या जो कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ा हुआ है उसे सुलझाया जाएगा, तो साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि स्थायी शांति स्थापित होनी बहुत जरूरी है और उसके लिए तमाम विकल्प जो है वो कहीं ना कहीं तराशे जा रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो प्राथमिकता है वो यही है कि दरअसल यूक्रेन जाकर इस पूरे हालातों पर चर्चा की
की जाए। वहीं पर द्विपक्षीय ये विदेश यात्रा जो है वो दरअसल होने जा रही है, तो जाहिर तौर पर सबकी निगाहें इस यात्रा पर टिकी हुई हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले महीने रूस की यात्रा और उसके बाद अब यूक्रेन की यात्रा, ये दोनों ही देश वो हैं जो आपस में पिछले 2 साल से लगभग भिड़ रहे हैं अलग अलग मामलों को लेकर। और उन सब के बीच अगर भारत के प्रधानमंत्री इन दोनों देशों की यात्रा करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि दोनों देशों के प्रमुख से बातचीत करने के बाद क्या प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच कोई शांति समझौता, कोई सुलह करा पाएंगे या फिर नहीं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।